वोटिंग चल रही है सुबह से ही। लगातार मतदाता ईवीएम में तमाम कैंडिडेट्स, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद कर रहे हैं, अपने वोट की चोट दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो पूरा यहाँ मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिले हैं। और यहाँ संजीव बालियान, संगीत सोम, ये ऐसे नाम रहे हैं जो कि पूरी तरह से यहाँ पर इनका सिक्का चलता रहा है। हमारे साथ पुलकित नागर मुजफ्फरनगर से मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुलकित, सबसे पहले तो चूंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है तो हमारे वोटर्स के उत्साह की जरा कुछ तस्वीरें बताइए। मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी, एक तरह का अपने अंदाज और अपने लैंड्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो राजनीति का जो तापमान है वो एक अलग ही तरह से असर दिखाता है। कुछ नाम मैंने लिए, बताइए वहाँ के समीकरण के बारे में, लेकिन पहले हमारे वोटर्स की जरा बात कीजिए, किस तरह का उत्साह रहा है? देखिए, आपने जो 2 नाम लिए, संजीव बालियान और संगीत सोम, इन दोनों में इस बार टकराव की स्थिति थी। बालियान जहां चुनाव लड़ रहे हैं तो संगीत सोम के समर्थक ये कह रहे थे कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था और इसीलिए ठाकुर जो लॉबी थी उन्होंने विरोध किया, जगह जगह पंचायतें हुई और संजीव बालियान का विरोध भी कुछ जगहों पर मंच पर नजर आया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दोनों के बीच में पैचअप की कोशिश की गई, जगह जगह जनसभाओं के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि वोट जो है वो बीजेपी को देना है, संजीव बालियान या फिर संगीत सोम वाले झगड़े में कोई नहीं आना, इंडिविजुअल कोई झगड़ा नहीं होता, ये संदेश देने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वोटर्स यहां पहुंचे। हालांकि अभी बहुत ज्यादा संख्या वोटर्स की नहीं है। यहां पर माना जाता है कि सुबह और शाम के वक्त ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन संजीव बालियान के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती है। उसकी वजह यह है कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो संजीव बालियान करीब 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ तो मात्र ये अंतर 6000 वोट पर रह गया। वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ और उसका भी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। एक वोटर सामने से वोट देकर आ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है जी? महंगाई के ऊपर है जी सर। महंगाई के ऊपर तो देखिए, इसको लेकर भी बहुत नाराजगी होती थी। हाँ जी, नाराजगी थी, वैसे काफी सुधार है, पर बाकी ये है महंगाई, बेरोजगारी चीजों पर मेन वे है। चलिए, और भी कुछ लोग आपको सामने नजर आ जाएंगे। ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि वोट प्रतिशत 2014-2019 में घटा। 2014 में 70 से ज्यादा प्रतिशत वोट हुआ था मुजफ्फरनगर में, जो घटकर 2% घटा। और इस बार कोशिश यही है कि तमाम लोग यहां वोटिंग के लिए पहुंचे और इसी के लिए प्रत्याशी ये अपील कर रहे थे लोगों से कि वो अपने बच्चों को जो बाहर नौकरी करते हैं उन्हें यहां बुलाएं। आप वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालते समय मुद्दा क्या होगा? डाल के आ रहे फिर बताते हैं। सोच क्या है, मुद्दा क्या होगा? डाल के आ रहे फिर बताते। चलिए, आप तस्वीरें देख लीजिए, लोग अभी पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। सुरक्षा यहां पर बड़ा मुद्दा रहा है, जिसका जिक्र अमित शाह कर भी रहे थे कि पहले महिलाएं जब अपने घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें जेवर की चिंता होती थी कि कोई छीन के ना भाग जाए। तो सुरक्षा यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर मजबूत बात रही है। महिलाएं कुछ आ रही हैं, कुछ सुरक्षा बढ़ी क्या महिलाओं को लेकर? मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डाल रही होगी? मोदी का। अच्छा देखिए, मुद्दे के नाम पर उन्होंने अपने जिनका समर्थन करना चाहती थी उनका नाम लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां से 2014 के चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की गई। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की कोशिश ये रही कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में जो टकराव की स्थिति थी उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। मुजफ्फरनगर सीट